नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ एक आर्टिकल की जो हिंदू में छपा है 17 अगस्त 2024 को। और ये आर्टिकल है रिटायर्ड ऑफिसर श्री विवेक काटजू साहब का। उन्होंने जो ये लेख लिखा है वो इस बात पर कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत जो इस साल का बजट है उस पर भाषण करते हुए जो उन्होंने कहा कि जो बजट बनाने में 20 पदाधिकारी लगे उनमें सिर्फ एक बीसी और एक माइनॉरिटी है, उसमें कोई एससी एसटी नहीं। तो उन्होंने अपना जो लिखा है आगे चलकर, तो उन्होंने एज रिस्ट के विषय में लिखा कि अभी जो आईएएस हो रहे हैं वो 32 वर्ष की आयु है अधिकतम, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 35 है और जो डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 42 वर्ष है। इसलिए ज़्यादा एज में आने के कारण वो जल्दी रिटायर कर जाते हैं और इसलिए उनको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर या सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं श्री काटजू साहब के लेख से ही इस बात को मैं ये ले रहा हूँ कि उन्हीं में उन्होंने लिखा कि 15 दिसंबर 2022 को पार्लियामेंट में स्टेट मिनिस्टर डीओपीटी श्री जितेंद्र सिंह जी ने एक प्रश्न के जवाब में बतलाया कि उस समय 322 जो जनरल जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भारत सरकार में थे, तो सेक्रेटरी वही अमूमन 90 होंगे और रेस्ट जो 232 हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। उसमें 322 में शेड्यूल कास्ट के 16 जो कुल का 4.4%, एसटी 13 जो कुल का 4.03%, ओबीसी 39 जो कुल का 12.11% और जनरल कैटेगरी के लोग 254 जो 78.8% है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को निश्चित तौर पर एक नीति निर्धारित करनी होगी कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पैनल होता है, जो आईएएस हैं वो 16 वर्ष की सेवा वाले या अदर सर्विसेज के जो लोग हैं एलाइड सर्विसेज के, उनके 18 वर्ष की सेवा वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी के पैनल में आते हैं। तो जब 1993 में सितंबर में लागू हो गया रिजर्वेशन, तो 1994 से जो लोग आ रहे हैं नौकरी में, तो अभी 30 वर्ष की सेवा हो गई। 16 वर्ष में सेक्रेटरी हो जाते हैं स्टेट में, मतलब कि भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल में वो चले जाते हैं और 25 वर्ष में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाते हैं, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह के लेवल में होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी में ऐसे पदाधिकारियों की कमी है जो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी में नहीं है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी जो राज्य सरकारों में आते हैं वो लगभग 30 वर्ष की सेवा में, तो हो सकता है कि अब ओबीसी के लोग, एससी एसटी तो होंगे लेकिन ओबीसी के लोग अब निश्चित तौर पर आएंगे। तो इसलिए पैनल में इस तरह की बातों को अगर देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति ऐसी रहेगी नहीं। अगर सही तरीके से निष्पक्ष भाव से अगर देखा जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी में तो परसेंटेज अब हर हाल में जो मिनिमम 27%, 15% और 7.5% होना चाहिए रेस्पेक्टिवली ओबीसी, एससी और एसटी का, उतने ज्वाइंट सेक्रेटरी तो होने ही चाहिए भारत सरकार में। ये हमारे सिर्फ इस बात के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो कमेटी है, जो बड़े बड़े पदों के लिए जो कमेटी है जो स्क्रूटनी करती है, वो इस तरह से देखे। तो ये जो स्थिति है कि 4%, 12% का प्रतिनिधित्व है, इसमें बदलाव हो सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सोशल जस्टिस के लोग जो नीति निर्धारण करने वाले पदाधिकारी लेवल में हैं उसमें चुनने की इच्छा हो। और ऐसा अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है उस बात को सच्चाई में लेना पड़ेगा कि अगर पदाधिकारी हैं भी तो उनको नीति निर्धारण में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय